इससे पहले जो है हम कंपोनेंट्स पे बात कर लेते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसका सेटअप जो है हम किस तरीके से करेंगे वो मैं भी बताता हूँ। रिएक्ट नेटिव जो है उसमें आप जो है बेसिकली ये एक कंपोनेंट बेस्ड फ्रेमवर्क है, जिसमें जो है आप जो भी चीज़ बनाएंगे इट विल बी अ कंपोनेंट। जिस तरीके से रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स बनाते हैं उसी तरीके से जो है रिएक्ट नेटिव में सारी चीज़ें कंपोनेंट्स की फॉर्म में होंगी। ठीक है। और बुनियादी कॉन्सेप्ट वही है जैसे कि रिएक्ट के अंदर था कि हमारे पास एक कंपोनेंट होगा, हमें जो है रेंडर का मेथड जो है ओवरराइड करना है। रेंडर का मेथड कंपोनेंट की क्लास के अंदर डिफाइंड है और वो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर प्रोवाइड कर रहा है। अगर हमें जो है ओवरराइड करना चाहें, हम ऑब्वियसली हम ओवरराइड करेंगे उसको जो है, ताकि हम जो अपना कस्टम बिहेवियर डाल सकें, कस्टम प्रेजेंटेशन डाल सकें जो हम जो है रेंडर कराना चाह रहे हैं। कोई बटन दिखाना चाह रहे हैं, कोई टेक्स्ट बॉक्स दिखाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप जो है उसको ओवरराइड करेंगे। तो जिस तरीके से हम जो है रिएक्ट के अंदर जो है क्या क्वेश्चन है? जी बिल्कुल, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए हम जो है रिएक्ट नेटिव को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो बुनियादी कॉन्सेप्ट वही है हमारा कि एक कंपोनेंट की क्लास को हम एक्सटेंड करेंगे रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को, और इसके अंदर जो रेंडर का मेथड है यहाँ से हम JSX रिटर्न कराएंगे। ठीक है, यहाँ से JSX हम रिटर्न कराएंगे। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा जो है पहले मैं रिएक्ट पे बता दूँ, रिएक्ट पे हम किस तरीके से करेंगे। तो रिएक्ट की सेटअप भी जो है आई होप कि आप लोगों को आइडिया होगा। जी बिल्कुल सही है, आपकी बात सही है। रिएक्ट जो है वेबसाइट पे डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वेब डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो रिएक्ट अगर आप सिंपल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूं ताकि ये रिविजन हो जाए। आपने क्रिएट रिएक्ट ऐप जो है ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि आपके पास Node.js पहले से इंस्टॉल हो। तो पहला स्टेप आपका Node.js की इंस्टॉलेशन, उसके बाद जो है npm install -d क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू आपने जो है क्रिएट रिएक्ट ऐप की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। ये अलाउ करेगा आपको कि आप रिएक्ट की एप्लीकेशन बना सकें। उसके बाद जो है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप लिख के आप, ये कमांड है जिसके थ्रू आप कोई भी रिएक्ट की एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन, माय फर्स्ट रिएक्ट एप्लीकेशन, बेसिक एप्लीकेशन कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे बनाया हुआ है मैंने। मैं अगर आपको दिखाऊं, ये मैंने एक एप्लीकेशन बनाई हुई है, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। npm स्टार्ट या npx स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई। तो फॉर एग्जांपल ये एक छोटा सा जो है कंपोनेंट बनाया हुआ है मैंने, जो कि रेंडर कर रहा है हेलो वर्ल्ड। रेंडर का जो मेथड है इसको ओवरराइड करना होगा और यहाँ पे हम जो है डिफ के अंदर दे देंगे पैराग्राफ हेलो वर्ल्ड। तो ये रेंडर हो जाएगा। ये अभी रन हो रहा है। तो अभी रिएक्ट की एप्लीकेशन रन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ पहले, और यही कॉन्सेप्ट जो है रिएक्ट नेटिव पे फिर हम अप्लाई करेंगे। तो इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा स्टार्ट होने में। npm जो है पुराना जो है पहले आप जो है npm इस्तेमाल करते थे, अब npx जो है वो नए वर्जन में इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाए ना तो फिर मैं आपको बताऊंगा npm और npx में क्या फ़र्क है। अभी लेट्स होल्ड बेसिक्स पहले कवर कर लें। तो ये हमारी एप्लीकेशन जो है रेंडर हो रही है।
अच्छा, इसमें कुछ एरर है। तो ये हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप रेंडर के मेथड के अंदर जो भी लिखेंगे ये पूरा HTML का कोड होगा आपका ना, HTML और जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन जिसको हम JSX कहते हैं, ठीक है। आपका पेज जो है रेंडर होगा, आपका कंपोनेंट रेंडर होगा। अच्छा, अगर आप जो है रिएक्ट पे काम कर रहे हैं तो आप HTML यूज़ करेंगे। HTML के बटन्स हो गए, HTML के आपके पास पैराग्राफ हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया। लेकिन अगर आप रिएक्ट नेटिव पे काम करेंगे तो इनके अपने कंपोनेंट्स बने हुए हैं, जैसे व्यू के नाम से है, टेक्स्ट के नाम से है। HTML की फाइल को app.js के साथ कैसे बाइंड करेंगे? अच्छा, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था। ये आपका जो है ना index.js है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाइंड हुआ है। आपकी index.html आपकी जो बेसिक फाइल है, ये index.js जो है ये रूट उठा रहा है आपके HTML से, document.getElementById रूट, और इसको ऐप के साथ बाइंड कर रहा है, ऐप के कंपोनेंट के साथ बाइंड कर रहा है, ठीक है। तो ये बाइंडिंग हो रही है। तो app.js जो है बाइंड हो जा रहा है, और app.js बाइंड होके जो है इसमें जो भी आप चीज़ दोगे, अब इसके अंदर आप एक और कंपोनेंट लगा दो तो वो भी कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि अगर आप जो है HTML और जावास्क्रिप्ट आप इस्तेमाल करोगे व्हेन यू आर वर्किंग ऑन रिएक्ट, रूट जो है आईडी है, एक आपके पास जो है डिव लगी हुई होगी जो HTML के पेज के अंदर, जिसकी आईडी जो है रूट है। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी करके हमने रूट को उठाया और उसको बाइंड कर दिया, ठीक है। तो रिएक्ट नेटिव में हमारे पास अपने कंपोनेंट्स हैं, व्यू के नाम से कंपोनेंट है, टेक्स्ट के नाम से कंपोनेंट है। व्यू जो है या टेक्स्ट, ये मोबाइल पे जो कंपोनेंट्स होंगे ये उसको उस पे 1-to-1 मैपिंग हो रही है। यानी जो अगर आप एंड्रॉयड पे देखोगे तो एंड्रॉयड का जो टेक्स्ट बॉक्स होगा वो दिखेगा इस टेक्स्ट की जगह पे। ये जो टेक्स्ट है जब ये चलेगा तो रेंडर कौन सा होगा? एंड्रॉयड का टेक्स्ट का कंपोनेंट रेंडर होगा, HTML वाला रेंडर नहीं होगा बल्कि एंड्रॉयड का। तो ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट जो भी कंपोनेंट होगा वो रेंडर होगा। इस वजह से ये कंपोनेंट्स बहुत सारे दिए हुए हैं। अभी हम आगे चल के इंशाल्लाह इन पूरे कंपोनेंट्स की डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट कोड जो है पीछे क्या हो रहा होगा, रिएक्ट डॉट एक क्रिएट क्लास बन रही होगी, ठीक है, और रेंडर का फंक्शन होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने HTML और जावास्क्रिप्ट के कॉम्बिनेशन से जो है कोड लिखा हुआ था। लेकिन इसने क्या करा, रिएक्ट ने रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट के थ्रू जो है अपना कोड लिखा। तो ये रेंडर के अंदर जो हम JSX लिख रहे हैं इसके अगेंस्ट जो है जो कंपाइलर है इसका वो ऑटोमेटिकली जो है उसके इक्विवेलेंट जो है जावास्क्रिप्ट का कोड खुद ही लिख रहा है। गो के हमने जो है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फॉर XML JSX इस्तेमाल किया, लेकिन इसने क्या करा है इसको कन्वर्ट कर दिया है इक्विवेलेंट जावास्क्रिप्ट के कोड में, ठीक है। जावास्क्रिप्ट फॉर XML JSX, जावास्क्रिप्ट फॉर XML, जावास्क्रिप्ट XML। तो इट इज़ एन XML लाइक एक्सटेंशन, और इसमें आप जावास्क्रिप्ट और HTML का कोड मिला के लिखते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन है। अच्छा, हम रिडक्स जो है अभी पढ़ेंगे। जी, ऐप की डेकोरेशन के लिए भी CSS ही इस्तेमाल होगी, ठीक है। अभी हम आते हैं उसके ऊपर। रिडक्स जो है इंशाल्लाह हम जो है जब रिएक्ट नेटिव पढ़ेंगे तो उसके साथ हम पढ़ेंगे।
JSX के अंदर देखें, पहली बात तो ये कि JSX में रूट एलिमेंट एक ही होगा, ये XML है क्योंकि, तो रूट एलिमेंट एक ही होगा, उसके अंदर आप जितने चाहे सब एलिमेंट्स डालें। और दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि अगर मल्टीपल लाइंस में है तो ये आपको राउंड ब्रैकेट्स लगाने होंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हमने थोड़ी सी गुफ्तगू जो है हम JSX पे कर लेते हैं। JSX के अंदर कोई एक्सप्रेशन लिखनी है तो वो JSX के अंदर लिखेंगे, जैसे 4+4, तो ये कैलकुलेट होके जो है यहाँ पे दिख जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देखें तो हेलो वर्ल्ड 8 आ गया 4+4। यहाँ पे कोई वेरिएबल है तो वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, कोई फंक्शन कॉल करना है तो फंक्शन कॉल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रॉप्स के ऊपर। रिएक्ट के अंदर जो है हमारे पास जो आपकी फाइल्स होती हैं वो SRC के अंदर पड़ी होती हैं। एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये आपकी एप्लीकेशन है माई ऐप के नाम से, मिसाल के तौर पर इसमें नोड मॉड्यूल्स है, पब्लिक है, SRC है। SRC के अंदर आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स पड़ी हुई हैं जो कंपोनेंट्स बनेंगे, ठीक है। तो रेंडर का जो मेथड है बेसिकली इसके अंदर आप कोड लिखोगे सारा। अब इसी तरीके से आप मुख्तलिफ कंपोनेंट्स बना सकते हो। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कंपोनेंट है कार के नाम से, ठीक है, कार के नाम से कंपोनेंट है। और ये कंपोनेंट जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सिर्फ लिख रहा हूँ कि ये एक पैराग्राफ रिटर्न करे कार, ठीक है। इस कंपोनेंट को मैं किस तरीके से जो है अपने मेन कंपोनेंट के साथ इस्तेमाल करूँगा app.js के साथ, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं इसको इंपोर्ट करूँगा पहले कंपोनेंट को। यहाँ से मुझे एक्सपोर्ट करना लाजमी है ताकि मैं इंपोर्ट कर सकूँ, तो यहाँ पे जो है मैंने लिखा है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कार, ठीक है। और यहाँ पर मैं उसको इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट कार फ्रॉम ./car, और यहाँ पे जो है मैं उसको इस्तेमाल कर लूँगा कार। ये मेरा कंपोनेंट जो है लग गया। तो ये कंपोनेंट की मदद से जो है आपकी पूरी एप्लीकेशन जो है स्ट्रक्चर होगी। तो लेट्स सी इट हियर, देखिए यहाँ पे कार आ गया, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? देखें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है क्लास का, ठीक है। क्लास जो है उसको आप इंस्टेंशिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंस्ट्रक्टर जो है ये उस वक्त कॉल होता है जब आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा होता है। तो यहाँ पे कार जो है, कार की क्लास का जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब कंस्ट्रक्टर में हमने पहली लाइन तो लिखी है कि पेरेंट क्लास को कॉल करो, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करो सुपर के थ्रू, और स्टेट सेट की। स्टेट पे मैं भी आता हूँ। तो क्या है, कंस्ट्रक्टर जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो मैं अपनी क्लास को जो है कंस्ट्रक्टर के थ्रू डेटा पास कर सकता हूँ, और मैं कुछ प्रॉप्स भी पास कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा एक कंपोनेंट बना हुआ है माई फॉर्म। इस बुनियादी कंपोनेंट के अंदर जो है मैं दिस इज माई कंपोनेंट, माई वर्जन इज दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नाम से इसको मैं अपने एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल करना चाहूँगा, ऐप.js के अंदर।
तो पहला काम क्या करना होगा आप लोग बताएं मुझे। सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना होगा इसको। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं पिछली क्लासेस में हमने कवर, मैं अभी बंद कर देता हूँ, कमेंट आउट कर दिया मैंने, ठीक है, इसको मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैं इंपोर्ट करता हूँ माई कॉम्प को, और ये किस फाइल के अंदर मौजूद है, ./माई कॉम्प के अंदर मौजूद है, ठीक है। माई कॉम्प के अंदर माई कॉम्प की फाइल मौजूद है, इसको मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। माई कॉम्प मैंने अपना कंपोनेंट बनाया और इसको मैं दो प्रॉपर्टीज पास करना चाह रहा हूँ। मैं इसको पास करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखें दो प्रॉपर्टीज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वर्जन और लाइव, दो चीज़ें मैं पास कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे app.js के अंदर वर्जन इज इक्वल टू 1.0, लाइव इज इक्वल टू 3 जी। जिस तरीके से HTML के अंदर हम इनपुट लगाते हैं, तो इनपुट की हम जो है वैल्यू देते हैं, इनपुट को नेम देते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसी तरीके से कोई भी रिएक्ट का कंपोनेंट होगा उसके साथ हम प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं, जिसको प्रॉप्स कहते हैं। तो माई कॉम को मैंने दो प्रॉपर्टीज़ दी हैं और मैं इसको एक्सेस कैसे कर रहा हूँ, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट वर्जन, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट लाइव, ये दो चीज़ें मैंने एक्सेस की। इसको रन करता हूँ तो ये देखें, ये आ गया, दिस इज माई कंपोनेंट, माई वर्जन इज 1.0, माई लाइफ इज 365। इस तरीके से जो है हम रिएक्ट को जो है प्रॉप्स पास कर सकते हैं। प्रॉप्स एक तरीका है कि आप जो है अपने कंपोनेंट को कोई इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप स्टेट भी सेट कर सकते हैं। जैसे कार है, कार पे दोबारा आते हैं, यहाँ पे जो है मेरा कंपोनेंट जो है उसकी स्टेट मैंने दी है कि स्टेट के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया है, कलर इज इक्वल टू रेड। अब इसको मैं रेंडर के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ, बटन के क्लिक होने पे मैं स्टेट को चेंज कर सकता हूँ, ये बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, मैं ये आपको बताता हूँ अभी। तो जैसे मैंने रेंडर के अंदर लिखा आई एम दिस डॉट स्टेट डॉट कलर, मेरा कलर जो है ये है, ठीक है। सुपर का क्या मतलब होता है, सुपर का मतलब होता है जो मेरी पेरेंट क्लास है, यानी जैसे यहाँ पे पेरेंट क्लास कंपोनेंट है, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर में आप कंपोनेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि पहले कंपोनेंट जो है अपनी बुनियादी चीज़ें पूरी कर ले जो कि पेरेंट क्लास में डिफाइन हुई हुई हैं, बेसिक चीज़ें पूरी कर लें। तो हम पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं ताकि कंपोनेंट जब प्रॉपर्ली इनिशियलाइज हो जाए और फिर हम अपना काम जो करना चाह रहे हैं वो कर लें। लेकिन हम पहले ये है कि कलर रेड हो गया, अच्छा इसको प्रॉपर्टी भी पास कर सकते हैं कलर की, तो या भी इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, स्टेट सेट की है कलर रेड, मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ अपने app.js के अंदर। ये पहली फाइल है जो कि चलेगी, तो यहाँ पे मैं कार को इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, तो मैं कार को ओपन कर देता हूँ, ठीक है, और कार को जो है मैं इस्तेमाल करता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे कंपोनेंट मेरा पहले वाला भी इस्तेमाल हो रहा है और कार भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अब एरर आएगा। एरर क्यों आएगा, क्योंकि ये दो चीज़ें हैं जो कि टॉप पे लगी हुई हैं, ठीक है। मुझे इसको किसी चीज़ के अंदर डालना होगा, तो मैं डिव के अंदर डाल देता हूँ। टॉप पे जो है एक ही चीज़ हो सकती है, अब टॉप पे डिव आ गया, डिव के अंदर दो चीज़ें अंदर आ गई, ठीक है। तो अब सही हो गया, अब दोनों चीज़ें चलेंगी। माई कॉम जो है जब चलेगा तो माई कॉम का रेंडर मेथड चलेगा और माई कॉम के अंदर जो काम किया हुआ है मैंने वो चल जाएगा। कार के अंदर जो है जो काम किया हुआ है स्टेट सेट की हुई है तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। आई एम अ रेड कार, ये स्टेट मैंने रेड सेट किया, मैं एक बटन लगाता हूँ और मैं बटन के क्लिक पे जो है इसको ब्लू करा देता हूँ, ठीक है। तो कार के अंदर गए हम और बटन के क्लिक पे इसको,
यहाँ पर एक बटन और लगा देता हूँ। और बटन का नाम दे देता हूँ ब्लू, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं एक मेथड बना रहा हूँ रेड, सॉरी ब्लू, ब्लू के नाम से मेथड बना रहा हूँ मैं। बटन के क्लिक होने पे मैं क्या करूँगा, दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू कलर ब्लू करा दूँगा। बटन के क्लिक होने पे ब्लू हो जाए, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, अच्छा बुनियादी तौर पर वो ये कह रहे हैं कि सेट स्टेट के थ्रू करें, दिस डॉट स्टेट के जरिए ना करें, दोनों तरीके सही हैं। अब मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन है डिव के ज़रिए जो आप क्लास की बात कर रहे हैं वो CSS की क्लास है। अभी हम जावास्क्रिप्ट की क्लास की बात कर रहे हैं। CSS की क्लास अलग चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा इसको बाइंड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें अब जब मैं बटन के इवेंट डालना चाह रहा हूँ कि क्लिक पे जो है इज इक्वल टू वो चले, तो मुझे डॉट ब्लू इज इक्वल टू दिस डॉट ब्लू डॉट बाइंड टेक्स्ट जो है एग्जैक्टली दिस आएगा। तो बटन क्लिक होगा तो ये क्या होगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है ना, स्टेट चेंज हो जाएगी। मैं ये करना चाह रहा हूँ। अच्छा रेंडर मैं भी बता देता हूँ क्या है। अब देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, कंसोल पे देख लेते हैं इसको डिबग करने का तरीका क्या है। कंसोल पे जाके ऑन क्लिक सी कैपिटल होगा, हमने क्या किया है, जब बटन पे क्लिक हो तो हमने स्टेट अपडेट की है कि कलर जो है ब्लू हो जाए। इसको चला के देख लेते हैं तो ब्लू हो गया, ठीक है।
बटन के क्लिक पे हम स्टेट अपडेट कर रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स। अच्छा जी, शारदेन का क्वेश्चन क्या था कि रेंडर क्या है। देखें, आपने शायद जो है रिएक्ट के अंदर अभी तक जो है अपने फंक्शनल कंपोनेंट्स पढ़े होंगे। रेंडर जो है ये वो मेथड है जो कि इसके अंदर आप जो भी चीज़ लिखोगे, JSX का कोड लिखोगे, वो जो है रेंडर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाया माई कॉम के नाम से। माई कॉम के अंदर मैंने रेंडर के अंदर लिखा है एक जगह बना के, दिस इज माई कंपोनेंट। अब जब मैं ये कंपोनेंट अपने पेज पे लगाऊंगा माई कॉम, तो क्या होगा, ये रेंडर को कॉल करेगा और रेंडर में जो भी चीज़ होगी वो पूरा डिस्प्ले हो जाएगा। रेंडर में मैं जो भी लिखूंगा, जैसे अगर मैं यहाँ पर माई कॉम के अंदर जो है जाके मैं यहाँ पर होल्ड करके मैं लिख देता हूँ अस्सलामु अलैकुम, तो ब्राउज़र में जब ये कंपोनेंट डिस्प्ले होगा तो अस्सलामु अलैकुम लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो रेंडर के अंदर जो भी चीज़ लिखी जाती है वो रेंडर हो जाती है, शो हो जाती है। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो आपने शुरू की थोड़ी सी क्लास मिस कर दी, उसमें मैंने रेंडर को डिटेल में बताया था, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था रिएक्ट का। ठीक है, हम बुनियादी तौर पर रिएक्ट नेटिव पे काम करेंगे। रिएक्ट नेटिव को इंस्टॉल करने का क्या तरीका कार है, आपके पास जो है देखें, सबसे पहले जावा इंस्टॉल करनी है आपको, JDK 1.8 और अबव। दूसरा, आपने पाइथन इंस्टॉल करनी है। पाइथन इंस्टॉल करने के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप एनाकोंडा इंस्टॉल कर लें। ठीक है, फिर रिएक्ट नेटिव CLI टूल इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, जावा की इंस्टॉलेशन बड़ी सिंपल है, आप जो है JDK डाउनलोड कर लें ओरेकल की वेबसाइट पे जाके। पाइथन की इंस्टॉलेशन आप एनाकोंडा गूगल पे सर्च करें, एनाकोंडा का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। फिर आपने जो है रिएक्ट नेटिव CLI टूल इंस्टॉल करना है। नोड आपके पास इंस्टॉल्ड होगी अज्यूमिंग, अगर नोड नहीं है तो फिर नोड भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर आपने लिखना है npm install -g react native CLI। तो मैं ये करके बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिखोगे, अजान हो रही है, 2-3 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तो ये मेरे पास इंस्टॉल है, तो ये एरर आ जाएगा कि आपके पास पहले से इंस्टॉल है। ठीक है, तो ये अपडेट कर दिया इसने, इंस्टॉल तो है। ठीक है जी, तो रिएक्ट नेटिव CLI इंस्टॉल किया। फिर आपने क्या करना है, कोई एप्लीकेशन क्रिएट करनी हो तो क्रिएट रिएक्ट नेटिव ऐप। ठीक है, और ये एप्लीकेशन का नाम जो भी आपने इंस्टॉल करनी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक फेसबुक की एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, क्रिएट रिएक्ट नेटिव ऐप, और साथ में एप्लीकेशन का नाम कुछ भी रखना चाह रहे हो, फेसबुक बनाना चाह रहे हो तो फेसबुक। मैंने एक एप्लीकेशन बनाई थी है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने एप्लीकेशन बनाई हुई है रिएक्ट नेटिव के नाम से। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आपके पास जो है एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल्ड होना चाहिए। एंड्रॉयड स्टूडियो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। अगर आप जो है विंडोज़ पे काम कर रहे हैं तो एंड्रॉयड पे काम करेंगे, अगर आप के पास मैकिंटॉश है तो आप iOS पे काम करेंगे। अच्छा जी, तो ये ओपन हो रहा है, इट विल टेक सम टाइम। जब तक कि मैं आपको एप्लीकेशन जो है उसका स्ट्रक्चर बता दूं। जब आप जो क्रिएट करोगे रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन,
ठीक है, तो वो इस तरीके की एप्लीकेशन होगी। अभी खुल लिया ये। एनाकोंडा पूरा डाउनलोड करना होगा आपको जी। अब ये एप्लीकेशन जो है ये लोड हो गई आपके पास। तो इसमें जो है आपके app.js जो है अगेन वही आपकी मेन काम की है। अब इसमें देखें एक कंपोनेंट बनाया है जिसमें एक व्यू लगाया है और उसके साथ टेक्स्ट लगाया है, ठीक है, और स्टेटस बार लगाया है। जी प्रोजेक्ट खुल रहा है एंड्रॉयड स्टूडियो पे, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसको एंड्रॉयड पे चला के देखना है ना आपने। अच्छा ये थोड़ा सा स्लो होता है। यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ये आपकी वर्चुअल डिवाइसेस हैं, ठीक है। इस पे आपको जो है फॉर एग्जांपल आपने जो है एंड्रॉयड गैलेक्सी का जो है आपने कोई एम्यूलेटर चला दिया और इसको मैंने स्टार्ट किया यहाँ से वर्चुअल डिवाइसेस, तो ये एंड्रॉयड की डिवाइस चल जाएगी। तो ये अभी चल रही है, ठीक है, खुल लिया है। तो अभी एक डिवाइस चल जाएगी मेरे पास ना। ये चल गई, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लेगी चलने में। ये खुल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जावा का पाथ पहले सेट करना होगा। मेरे पास सी में जावा पड़ी हुई है, तो जावा का पाथ देना होगा आपको। सी प्रोग्राम फाइल जावा जेडीके, ठीक है। ये मुझे सेट करना होगा, तो मैं लिखूंगा सेट जावा अंडरस्कोर होम इज इक्वल टू करके मैंने सेट करा। मशीन में देते हैं वैसे देंगे ना। आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, चैट पे लिख दें। दूसरा आपको एंड्रॉयड एसडी के रूट सेट करना होगा, ठीक है। एंड्रॉयड एसडी के कहाँ पड़ी हुई है, तो एंड्रॉयड एसडी के आपकी ऐप डेटा में पड़ी हुई होगी। मेरे पास ऐप डेटा के फोल्डर के अंदर जो है लोकल के अंदर एंड्रॉयड के अंदर एसडी के, ठीक है, ये पाथ आपने सेट करना होगा। एंड्रॉयड एसडीके का पाथ सेट करना होगा, तो सेट एंड्रॉयड एसडीके रूट, ठीक है। जब ये दोनों चीज़ें कर लें उसके बाद जो है आपने लिखना होगा npm run एंड्रॉयड। पहले मैं चेक कर लूँ ये खुल जाए एम्यूलेटर। अच्छा मैक मेरे पास है नहीं, मैक पे आपको क्या करना पड़ेगा, मैं बुक जो है आपसे शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आपने लिखना होगा। जैसे मैं यहाँ पे npm run एंड्रॉयड लिख रहा हूँ, वहाँ पे npm run iOS लिखना होगा और आपको एक्स कोड इंस्टॉल करना होगा, ठीक है।
एक्सपोर्ट जो है एक एडिटर है जो कि मैकिंटॉश पे काम करता है। तो ये खुल जाए तो फिर हम जो है, ये एंड्रॉयड खुल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। ठीक है, npm run एंड्रॉयड मैंने कर दिया। रिएक्ट का कोड देखा था। अब यहाँ पे इन्होंने फंक्शनल कंपोनेंट बनाया है फंक्शन ऐप के नाम से, और इसके अंदर रेंडर का मेथड आप डाल दें। अगर आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट बना रहे हैं, क्लास बेस्ड नहीं बना रहे हैं, तो आपने डायरेक्ट जो है यहाँ से JSX रिटर्न कराना है, ठीक है। ये व्यू लगाया आपने, एक टेक्स्ट बॉक्स लगाया, एक और टेक्स्ट बॉक्स लगाया और एक स्टेटस बार लगाया। यहाँ पे हमने जो है CSS डिफाइन किया, कोई जो हमने अप्लाई कर दिए, स्टाइल्स डिफाइन कर दिए, ठीक है। CSS के अंदर हमने जो फ्लैक्स डिफाइन किया है, बैकग्राउंड कलर है, अलाइन आइटम्स है, जस्टिफाई कंटेंट है, यानी सेंटर पे रखना है इसको, और बैकग्राउंड कलर जो है वाइट रखना है। तो फिर टाइम लगेगा। ठीक है, मैं ग्रुप पे जो है शेयर कर दूंगा कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको चाहिए। यहाँ पे हम जो है एंड करते हैं क्लास, ठीक है। ये तरीक़ाकार मैंने बता दिया, ये आप अपने घर पे चला के देखिएगा, रिकॉर्डिंग चल जो है ये आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। और क्योंकि आज 1 घंटे की क्लास थी, इंशाल्लाह कल जो है हमारी रेगुलर क्लास होगी, ठीक है जी। तो क्लास एंड करते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लें, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। जावास्क्रिप्ट की एरे कैसे बनती है? जावास्क्रिप्ट की एरे जो है इट्स लाइक अ पाइथन लिस्ट, ठीक है। चलिए मैं आपको एक मैं आपसे एक जो है ना एक लिंक शेयर कर दूंगा जिस पे जो है आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी जावास्क्रिप्ट एरे की। और या तो मैं अगली क्लास में जो है फिर कोई आपको डेमोंस्ट्रेशन दे दूँ, ठीक है। राइट, अगली क्लास में जो है मैं आपको एक एग्जांपल करा देता हूँ अलग से, कि अभी जो है काफ़ी चीज़ें चल रही हैं मेरे सिस्टम पे, बहुत स्लो हुआ हुआ है। यहाँ पे क्लास एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम, कल जो है हमारी क्लास, उसमें मैं आपको ऐप जो है चला के दिखाऊंगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।